दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 28 दिसंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आपको दिखाएंगे नॉर्थ गजा में इंसानियत हुई शर्मसार, अस्पताल की फीमेल स्टाफ के कपड़े उतरवाए, हिजाब हटाने से किया था इनकार। अल-अक्सा मस्जिद में बेन गवीर के मजहबी रसूमात अदा करने का मामला, अरब पार्लियामेंट ने की मजम्मत, दी सख्त वार्निंग। लेबनान से भाग रहे बशर अल असद के रिश्तेदार हुए अरेस्ट। तानाशाही खत्म होने के बाद से तुर्की से लौटे 30,000 सीरियन रिफ्यूजी। और यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरियन फौजी लॉन्च कर रही ह्यूमन वेव, हजारों कोरियन फौजी मारे गए, एक अजब वजह से कर रहे खुदकुशी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो खबर जो सबसे पहली हेडलाइन थी, जिसे सुना तो मैं चौंक गया। कमाल अदवान हॉस्पिटल, हमने कल आपको बताया था नॉर्थ गजा का, जिस पर 80 दिन से हमले जारी थे, कल उसे अस्पताल को पूरा खाली करवा लिया। उसके स्टाफ को बस सिर्फ अंडरवियर और बनियान में बाहर निकाला गया और परेड करवाई गई। कहा गया यहां से जाओ साउथ गजा, बिना कपड़े के। अब वहां की एक फीमेल स्टाफ नर्स ने जो बयान दिया है वो हिला देने वाला है। फीमेल नर्स ने बताया कि हम लोगों से, जो अस्पताल में आईडीएफ की फौजी आए, इनका इल्जाम है कि हमसे हिजाब उतारने को कहा, हमने मना कर दिया। तो उन्होंने हमसे गन पॉइंट पर हमारे ऊपर के कपड़े और हमारी पैंट्स को घुटनों तक करवाया ताकि वो देख सके। फिर उन्होंने चेकिंग की कि कहीं हमारे पास अंदर कुछ हथियार नहीं है। ऊपर के कपड़ों को ऊपर तक करवा दिया, हटवा दिया, पैंट्स को घुटनों तक। ये आप समझ सकते हैं, सीन आपके जहन में आ गया होगा। फीमेल जो नर्स थी उनके साथ भी यही हुआ। 15 साल तक के जो बच्चे थे, चाहे लड़के लड़कियां, उन सबको यही हुक्म दिया गया था। ये हुआ है, ये लिखा हुआ है। अदवान हॉस्पिटल नर्सेस से इजरायली फोर्स हॉस्पिटल फीमेल स्टाफ एंड चिल्ड्रन अंडर 15 टू स्ट्रिप पार्ट ऑफ देयर अपर क्लोथिंग एंड लोअर देयर पैंट्स टू देयर नीज, घुटनों तक, बीटिंग दोज हु रिफ्यूज, और उन्हें पीटा गया जिन्होंने इसे ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये एक हीनियस क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, और ये बारबेरिज्म से के बिल्कुल परे जाकर ये हरकतें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है मोहम्मद अल शामी की तरफ से, उन्होंने ही इस सिस्टर का वीडियो जो है वो शेयर किया है। खैर, अब ये कमाल अदवान हॉस्पिटल की नर्स का इल्जाम है, जो वाकई अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो सुनेगा वो चौंकेगा। लेकिन एक खबर वायनेट की है, येदियोत नॉर्थ की, इजरायली वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, बड़ा अखबार। इनका ये कहना है कि अब इजराइल इंतजार कर रहा है हमास के जवाब का। इजराइल हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है ताकि वो होस्टेज डील को फाइनलाइज कर सके। सोचिए, हमास के जवाब का इंतजार जब इजराइल करने लगे तो जाहिर सी बात है इजराइल ने कोई शर्त रखी होगी ऐसी जिसकी वजह से जवाब मिलने का वो इंतजार कर रहा है, वरना अपनी तरफ से फाइनलाइज करता। क्या उस शर्त को हमास मान लेगा? 448 दिन हो गए इस हमले को, होस्टेजेस अब भी हैं 100 के करीब गजा में। उनका नसीब, उनका मुकद्दर, उनकी पोजीशन क्या है, किसी को नहीं पता। अब देखते हैं कि क्या होगा। हमास के पाले में गेंद इजराइल ने डाल दी है। अल जज़ीरा की एक हेडलाइन है, जैसे हमने पहली खबर में आपको बताया, कुछ अस्पताल और थे हिस्सों में, उनसे एक जो हेल्थ वर्कर था उसे डिस्प्लेस किया गया। उसके घर से उसके अस्पताल जहां वो काम पर जाता था, उससे कहा गया आगे जाओ, यहां हम बम गिराएंगे। वो गया, कहीं खेमे में था, कहीं भूखा प्यासा था, खाने नहीं था। उसकी फैमिली के पास भी जो था वो फैमिली को खिला रहा था, जो भी कम्युनिटी किचन से मिल रहा था। बीमार होगा, दवा नहीं, नौजवान वो मर गया ठंड से। एक नौजवान आदमी, एक हेल्थ वर्कर जो दूसरों की हेल्थ का ध्यान रखता था, वो अपनी ही नहीं रख पाया, मर गया। सोचिए आम लोगों का क्या हो रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे मरने शुरू हो गए। खैर छोड़िए, बढ़ते आगे। अरब पार्लियामेंट ने इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर के बार बार अल-अक्सा मस्जिद में घुसने पर नाराजगी जाहिर की है। कम से कम नाराजगी जाहिर की है। परसों इतमार बेन गवीर हनुका शुरू होने के मौके पर घुसा था और बताया था उसने फोटो और अपना पोस्ट शेयर करके एक्स पर कि आज मैं गया था, टेंपल माउंट कहते हैं ना वो, हम गए थे, हमने वहां पर प्रेयर की ताकि हमारी जीत हो गजा में, हमारे होस्टेज वापस आए। यानी इसने अपनी मजहबी रसूमात को भी अदा किया मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में। हमने खबर आपको दिखाई थी। अब उस पर मजम्मत आई है अरब पार्लियामेंट की तरफ से, और ये कहा गया है कि बार बार करोड़ों मुसलमानों के दिल को जार करते हैं, दिल को ठेस पहुंचाते हैं, और ये तकलीफ याद रखने वाली है। पूरे मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड उनकी सेंटिमेंट्स
ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اس ایک کٹر پنتھی اگروادی منسٹر کی وجہ سے، جس پر نکیل نہیں کس پا رہا نیتنیاہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جو اسٹیٹس ہے وہ وہی ہے، مسجد الاقصیٰ کا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فی الحال دیکھیے انہوں نے مذمت کی، کیا ہوتا ہے، اور وارننگ دی کہ اس طریقے سے اگر بار بار ہوگا تو ایک ابال آئے گا۔ کس میں ابال آئے گا؟ چائے میں۔ سیریا کی عوام، وہ عام لوگ، تمام لوگ سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنوں کی فوٹو لے کر، اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں جواب دیا جائے کہ بشار الاسد کی ظالم حکومت میں جب ان کے گھر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی خبر ہے، کوئی فائل، کوئی کاغذ، کوئی روانہ؟ وہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت میں جو ہمارے ہزاروں پیارے، سب کے ہاتھوں میں فوٹو ہے، اپنوں کی فوٹو ہے۔ کسی نے سوال پوچھ لیا تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا زندگی بھر کے لیے۔ کسی نے بشر کے دوستوں پر سوال پوچھ لیا یا کہہ دیا کہ وہ سیریا کو تباہ کر دیں گے تو انہیں جیل میں ڈال دیا۔ یہی ہوتا تھا، ایک تانا شاہ تھا۔ اس کی سیدنیا جیل کے ایسے قصے ہیں کہ آپ پوچھئے مت، اور ایسا نہیں ہے کہ بشار الاسد پہلا تانا شاہ تھا، یہ پورا خطہ تانا شاہوں سے ہی بھرا ہوا ہے، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ عرب ممالک میں کوئی دوسرا وہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہاں اتنا پروٹیسٹ نہیں ہے یا اتنی آواز نہیں اٹھتی، سب موج میں ہیں تو کم لوگ ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی، اگر میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ پتہ کریے گا کیونکہ اس کی کنفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے، میں نے تو اڑتی خبر سنی تھی، ایک کنگڈم ہے وہاں آپ نے آواز اٹھا دی تو آپ ہی نہیں پورا خاندان صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اشرق الاسود، ان کی معاف کیجیے گا، ان کی ایک خبر ہے کہ بشار الاسد کے رشتہ دار لبنان سے دنیا کے کسی اور حصے میں بھاگنے کی فراق میں تھے، انہیں اریسٹ کر لیا گیا، انہیں پکڑا گیا ہے، اور یہ جانکاری لیبنانی آفیشلز نے دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کے کزن تھے جو جمعے کو ان کی پریوار، ان کا فیملی جو ہے پکڑی گئی ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، اور راشا خازم جو تھیں درید اسد کی بیوی، یہ پکڑی گئی ہیں۔ یہ فارمر سیرین وائس پریزیڈنٹ رفات اسد کا بیٹا ہے راشا خازم، اسے اس کی وائف، اس کے بچوں کو پکڑا گیا ہے۔ تو بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد ان کے رشتہ دار اور جو ان کی حکومت میں لوگ شامل تھے سب کو رڈار پر لیا جا رہا ہے، سب پر جو ہے کارروائی ہو رہی ہے۔ 30,000 سے زیادہ سیرین ریفیوجیز واپس ترکی سے اپنے وطن لوٹ آئے ہیں، کیونکہ اب ان کا وطن ان کے نظریے سے سیف ہے۔ اگر ہزاروں کے حساب سے لوگ سیریا لوٹ رہے ہیں تو کچھ تو بات ہوگی، یہ تمام عام لوگ اپنے بیوی بچوں کو لا رہے ہیں، کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو ہوا ہوگا جو انہیں بشر کے وقت اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے ترکی میں اکیلے سیرین ریفیوجی، دنیا کے باقی ممالک کو آپ چھوڑ دیجئے، اکیلے ترکی میں سب سے زیادہ لاکھوں کے حساب سے ہیں، اور وہ اب لوٹ رہے ہیں، لگ بھگ 30,000 لوٹ چکے ہیں۔ آذربائیجان کے ایک منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے، یا انہوں نے شبہ جتایا ہے، جو وہ پرسوں کریش ہوا تھا نا پلین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہتھیار سے گرایا گیا ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے، ابھی فی الحال جانچ جاری ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کی باڈی پر بھی گولی داغنے جیسے اور گولے داغنے جیسے کچھ نشان ملے تھے۔ بہت سے لوگوں کا شبہ روس کے کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف ہے جو کسی شیڈو شپ سے چالو ہوا ہوگا، آپریٹ ہوا ہوگا اور اس جہاز کو گرا دیا۔ نارتھ کوریا کے بہت فوجی مارے جا رہے ہیں۔ نارتھ کورینز لانچنگ ہیومن ویو اٹیکس اگینسٹ یوکرینین پوزیشنز ان کوسک، جو یوکرین کا علاقہ کوسک ہے، وہاں پر نارتھ کورین جو فوجی ہیں وہ ہیومن ویو اٹیک لانچ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، وہ لگاتار گولی چلا رہے ہیں جبکہ ان کی نشانے پر لگ رہی نہیں لگ رہی ہے، کبھی ادھر چلا رہے ہیں کبھی ادھر چلا رہے ہیں۔ وہ بس ایک طریقے سے دہشت بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تیز ہیں لڑنے میں، لیکن جب وہ پھنس جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا، خاص ہے اس میں، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، اور یہ ساری جانکاری کسی اور نے نہیں، وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اسپوکس پرسن جان کربی نے دی ہے۔ تو آپ یہ ان کا دعویٰ ہے، حالانکہ یاد رکھیے گا روس اور نارتھ کوریا دونوں امریکہ کا دشمن ہے۔ پھر بھی دی جیروسلم پوسٹ نے بھی اس بارے میں جو خبر چھاپی ہے، وائٹ ہاؤس کے ہی حوالے سے لکھا ہے کہ نارتھ کوریا کے فوجیوں کی
बड़ी तादाद में मौत हो रही है यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर। और यहाँ लिखा गया है कि अभी पिछले दिनों में 1000 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं और ये कहा गया है कि वो बड़े परेशान हैं बस, लेकिन उन्हें लड़ना है और लड़ते लड़ते मरना है, क्योंकि अगर वो जंग में बच गए और उन्हें कैद कर लिया गया, यूक्रेनी फौजियों ने कैद कर लिया, तो यहाँ जो उन्हें सज़ा मिल रही होगी, वहाँ उनकी पूरी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही हुकूमत सज़ा देगी। मतलब आप फौजी हो, किम जोंग उन ने सीधी सी लाइन की रखी, आप फौजी हो तो आपको या तो जीतना है या मरना है, बचकर आने बचकर आने या फिर दुश्मन के हाथों कैद हो जाने का ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। हमारे इस सवाल में 2 ही ऑप्शन हैं, केबीसी खेलो चाहे बीबीसी खेलो, मरो या जीतो। अगर आप कैद हो गए वहां तो आपकी फैमिली नॉर्थ कोरिया में कैद हो जाएगी या फिर सजा दे दी जाएगी। अब एक खूबसूरत तस्वीर है हरम शरीफ की और मस्जिद अल हराम हम आपको दिखा रहे हैं, द होली मॉस्क, जो वहाँ की तस्वीरें वीडियो शेयर करते हैं। क्या प्यारा खूबसूरत वीडियो है। और जो है ये बताया जा रहा है कि कल मगरिब की नमाज 27 दिसंबर को बारिश के बीच हुई। बारिश झमाझम पड़ रही थी और लोग बस खड़े हुए हैं जमात पे। इधर बहनें माएँ खड़ी हुई हैं और सफ़ेद एहराम में सब जो उम्रा करने गए हैं वो तमाम लोग खड़े हुए हैं और मगरिब की नमाज भीगते हुए हो रही है। दिल्ली में भी दिन भर से बारिश ही हो रही है। मतलब यूँ समझिए कि परसों रात से कल रात और आज सुबह तक बारिश होती रही है। ये खूबसूरत वीडियो हमने आपको दिखा दिया। आप सीरिया की एक तस्वीर दिखा देते हैं। सीरिया की गवर्नमेंट जो नया निज़ाम बना है, उनकी फोर्सेस सड़कों पर है। ये किसी को डराने के लिए है या लोगों में यकीन पैदा करने के लिए है? फिलहाल हज़ारों हज़ार लड़ाके मार्च कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये दमिश्क की सड़कों पर हैं। एक वीडियो नहीं बल्कि 2 वीडियो है। एक फ्रंट साइड से था, एक बैक साइड से आप देख रहे होंगे। और ये बताया गया है कि ईरान और रूस के जो मिलिशिया, अब भी ये कहा गया है नदेल अल-अमारी की तरफ से कि ईरान और रूस के मिलिशिया जो अब भी और हिजबुल्लाह के लोग जो एक्टिव हैं सीरिया में, उन सबको मज़ा चखाने के लिए, उन सबको ढूंढने के लिए सीरिया के फौजी दमिश्क की सड़कों पर चल रहे हैं। जिसके हाथ में पावर होती है वो यही करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए।